हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक शॉर्ट्स। आज हम बात करेंगे एक एक्सेल के फंक्शन के बारे में जिसका नाम है वी लुकअप। वी लुकअप फंक्शन कहाँ यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करना है, तो आइए जानते हैं इस वीडियो के थ्रू। वी लुकअप यूज़ करने के लिए अलग अलग यूज़ केसेस हो सकते हैं। तो मेरे पास एक डेटा है जिसमें एम्प्लॉयज़ का कुछ डेटा है, जिसमें एम्प्लॉय आईडीज़, उनके नेम, सैलरी, उनके प्रोडक्ट ग्रुप, लोकेशन एंड रेटिंग्स हैं। सो अगर मुझे एम्प्लॉय आईडी के अगेंस्ट में उनका नाम और सैलरी चाहिए तो मैं यहाँ वी लुकअप फॉर्मूला यूज़ करके वो वैल्यूज़ गेट कर सकता हूँ। अभी मेरे पास केवल 25 रिकॉर्ड हैं। अगर आपके पास डेटा ज़्यादा बड़ा है तो इसकी इम्पोर्टेंस और बढ़ जाती है। तो ये कहाँ यूज़ होता है? अगर मल्टीपल फाइल्स हैं और आपको एक चीज़ के अगेंस्ट में कोई दूसरी चीज़ लेके आनी है किसी दूसरी फाइल में, तो वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। तो वी लुकअप यूज़ करने से पहले इसका सिंटैक्स समझना बेहद ज़रूरी है कि इसको कैसे अप्लाई करना है। तो तो फंक्शन कैसे यूज़ करना है? इज इक्वल्स टू वी लुकअप आप टाइप करेंगे, आपको ये फॉर्मूला दिख गया, ये फॉर्मूला सेलेक्ट करें या आप पूरा टाइप कर सकते हैं और टैब क्लिक कर सकते हैं। अगर मैं टैब करूँगा तो ये ब्रैकेट स्टार्ट हो जाएगा, या फिर आप इसको मैन्युअली टाइप कर सकते हैं। तो ये फंक्शन मेरा स्टार्ट हो गया। अब इसका सिंटैक्स समझने के लिए जो पहला स्टेप है, वी लुकअप मैंने लगाया। वी लुकअप मुझे क्या करना है कि मुझे एम्प्लॉय आईडी के अगेंस्ट में एम्प्लॉय नेम चाहिए। तो मैंने एम्प्लॉय आईडी सेलेक्ट कर लिया कि मुझे किसके अगेंस्ट में डेटा चाहिए। उससे पहले मैं कॉमा प्रेस करूँगा और मुझे रेंज सेलेक्ट करनी है। तो एम्प्लॉय आईडी मेरे पहले, जो मैं रेंज सेलेक्ट करूँगा उसके पहले कॉलम में होनी चाहिए। तो मैंने ये रेंज सेलेक्ट करी। रेंज सेलेक्ट करने के बाद मुझे एम्प्लॉय का नाम चाहिए। तो जो मेरी रेंज सेलेक्टेड है उसमें कौन सा कॉलम मुझे चाहिए? तो एम्प्लॉय आईडी मेरा पहला कॉलम है, एम्प्लॉय नेम मेरा दूसरा कॉलम है। सिमिलरली अगर मुझे सैलरी चाहिए तो मेरा तीसरा कॉलम है। तो मुझे अगर एम्प्लॉय नेम चाहिए तो मैं यहाँ सेकंड कॉलम टाइप करूँगा, कॉमा। मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए या अप्रोक्सीमेट चाहिए? तो हमारे 99% सिनेरियोज एग्जैक्ट मैच वाले होते हैं, तो हम ज़ीरो यूज़ करेंगे एग्जैक्ट मैच के लिए। ब्रैकेट बंद एंड देन एंटर। तो 280056 एम्प्लॉय के अगेंस्ट में एम्प्लॉय का नाम साहिल वर्मा। अब मैं इसकी वैल्यू चेंज करता हूँ, 386945, और मैं टैब करता हूँ तो एम्प्लॉय का नाम सौरभ जिंदल। तो इस एम्प्लॉय का नाम सौरभ जिंदल। सैलरी के लिए भी वी लुकअप लगाते हैं। अब आपके पास दो ऑप्शन है, मेरे पास एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है, और मुझे अगर सैलरी चाहिए तो मैं एम्प्लॉय आईडी के थ्रू गेट कर सकता हूँ। अगर मेरे पास एम्प्लॉय नेम है तो मैं एम्प्लॉय नेम के थ्रू गेट कर सकता हूँ। तो हम लगाएंगे फॉर्मूला अब एम्प्लॉय नेम के अगेंस्ट में। सिंटेक्स इज इक्वल्स टू वी लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट। तो मैं एम्प्लॉय नेम के अगेंस्ट में अगर डेटा लेके आना चाहता हूँ तो मैं पहले एम्प्लॉय नेम सेलेक्ट करूँगा, वो रेस्पेक्टिव सेल सेलेक्ट करूँगा, कॉमा। फिर मुझे रेंज सेलेक्ट करनी है। तो इस टाइम मैंने एम्प्लॉय नेम सेलेक्ट करा है, तो एम्प्लॉय नेम मेरा पहले कॉलम में होना चाहिए। तो मैंने वो रेंज सेलेक्ट करी, कॉमा। अब मुझे चाहिए सैलरी, तो अब सैलरी फिर से मेरी सेकंड कॉलम में, एम्प्लॉय नेम फर्स्ट कॉलम, जो मैंने रेंज सेलेक्ट करी है, सैलरी मेरे सेकंड कॉलम में। तो मैं 2 टाइप करूँगा, कॉमा 0, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए। तो सौरभ जिंदल की सैलरी 59,500। अगर मुझे मल्टीपल एम्प्लॉय आईडीज़ के अगेंस्ट में उनकी लोकेशन चाहिए तो मैं वी लुकअप लगाऊंगा, लेकिन इसमें कुछ स्टेप्स हैं जिनका ध्यान देना ज़रूरी है। सो लेट्स से कि हमें यहाँ वी लुकअप लगाना है और इसकी लोकेशन फाइंड आउट करनी है। तो मैं फॉर्मूला यूज़ करूँगा वी लुकअप एंड
एम्प्लॉय आईडी सेलेक्ट करूँगा क्योंकि मुझे एम्प्लॉय आईडी के अगेंस्ट में लोकेशन चाहिए, तो मैं अपनी रेंज सेलेक्ट करूँगा, कॉमा लोकेशन मेरा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ कॉलम में है, तो मैं 5 टाइप करूँगा, और मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए तो मैं ज़ीरो यूज़ करूँगा और एंटर करूँगा। तो मेरा 374492 की लोकेशन कोलकाता है, तो इसके लोकेशन कोलकाता है से अब मैं इस फॉर्मूला को कॉपी पेस्ट करके बाकी कॉलम्स में डाल दूँगा। तो आपने देखा होगा कि इस 288437 के अगेंस्ट में लोकेशन नोएडा है, लेकिन फॉर्मूला काम नहीं कर रहा, इसमें एक एरर आ गया। तो इसको सॉर्ट आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा, हम इस फॉर्मूला में जाएंगे, इसके लिए हमें ये रेंज लॉक करनी होगी। आपने देखा होगा कि ये B1 टू F26, B1 टू F26 इसमें हमने रेंज सेलेक्ट करी है, लेकिन जब हमने एक फार्मूला कॉपी पेस्ट करा तो ये रेंज चेंज हो गई है। दिखाता हूँ, इसमें ये B3 से F28 आ गया, तो ये B3 से शुरू हुआ है, जबकि इसमें हमारी वैल्यू B2 में है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसको हमें लॉक करना पड़ेगा इस रेंज को। तो मैं फंक्शन F4 की हेल्प से इसको लॉक कर दूंगा। और अब मैं इसको पेस्ट कर दूंगा, तो ये मेरा लोकेशन आ जाएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।